क्या आपके चेहरे पर लगाने वाली क्रीम, मेकअप, साबुन, फेस वॉश एकदम से बेअसर हो गए हैं? असर तो दूर, उल्टा उनके इस्तेमाल से स्किन और बाल खराब हो रहे हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में जानिए ऐसा क्यों हो रहा है। ऑटिज्म क्यों होता है? अब तक इसका कोई सटीक कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन हाल के दिनों में आई एम्स की एक स्टडी ने इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश की है। इसके बारे में जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। चेहरे पर निखार के लिए आपने एलोवेरा जेल तो खूब लगाया होगा, पर क्या आपने कभी एलोवेरा का पानी पिया है? जानिए एलोवेरा वाटर पीने के कुछ बेहतरीन फायदे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। आपको चेहरे पर लगाने वाली एक क्रीम खरीदनी है। आप बाजार गए और खरीद कर ले आए। डब्बा पलटकर ये नहीं देखा कि वो एक्सपायर कब हो रही है। क्रीम साल भर चली, लेकिन पिछले कुछ महीनों से आपने नोटिस करना शुरू किया कि क्रीम अब पहले जैसी असरदार नहीं रही। उल्टा स्किन रूखी हो रही है, दाने निकल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्रीम आखिर असर क्यों नहीं कर रही? इसके पीछे वजह जानते हैं? ज़रा क्रीम का डब्बा पलट कर देखिए, कहीं आपकी क्रीम एक्सपायर तो नहीं कर गई या बेस्ट बिफोर डेट तो पार नहीं कर गई। बाजार में कई स्किन, बॉडी, हेयर प्रोडक्ट्स बिकते हैं, जैसे कि क्रीम, शैम्पू, मेकअप, तेल वगैरह वगैरह। इन सब पर एक्सपायरी डेट और बेस्ट बिफोर डेट लिखी होती है। बेस्ट बिफोर डेट यानी कि उस तारीख से पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। डेट निकलने के बाद वो चीज़ पहले जितनी असरदार नहीं रहती, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो नुकसानदेह नहीं है। वहीं एक्सपायरी डेट यानी उस तारीख के बाद वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो असरदार नहीं रहता है, उल्टा नुकसान कर सकता है। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि क्या एक्सपायर हो चुके कुछ स्किन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अगर हाँ तो कौन से और कब तक। एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के नुकसान भी जानेंगे। किसी भी स्किन प्रोडक्ट को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानेंगे। कैसे पता करें कि प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है, सुनिए। एक्सपायर्ड स्किन प्रोडक्ट इस्तेमाल करना ठीक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हर स्किन प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनकी एक लिमिटेड टाइम की शक्ति होती है। एक समय के बाद उनका असर कम हो जाता है और इसी कारणवश एक्सपायर्ड स्किन प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से कुछ अनचाहे इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे शरीर पे। इसीलिए एक्सपायरी के आगे स्किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना सही नहीं रहता। ज्यादातर बार नुकसान तो नहीं करता वो, लेकिन उसका असर खत्म हो जाता है या एक समय के बाद वो जो हम जिस चाह से वो लगाना चाह रहे हैं या ले रहे हैं वो इफेक्ट नहीं नजर आता। लेकिन कभी कभार कुछ एक्टिव दवाइयों को एक्सपायरी डेट के बाद इस्तेमाल करने से नुकसान भी हो सकता है। नुकसान मतलब कि स्किन एलर्जी हो सकती है, वो प्रोडक्ट सूट ना करने के कारण लालपन या चकत्ते आ सकते हैं शरीर पे। तो अगर हम एक्टिव दवाइयों की बात कर रहे हैं तो एक्सपायरी के आगे इस्तेमाल करने से नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर स्किन केयर, मेकअप और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एक्सपायरी के आगे यूज करने से जो प्रॉब्लम मेजर रहती है कि असर कम आता है। स्किन केयर प्रोडक्ट एक्सपायरी के बाद तो हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। एक चीज और कही जाती है कि प्रोडक्ट ओपनिंग डेट, यानी कि जिस दिन आपने अपना स्किन केयर प्रोडक्ट खोला उससे लेकर एक समय सीमित होता है जब तक वो इफेक्टिव रहता है। तो आमतौर पे मॉइस्चराइजर, क्रीम्स, मेकअप प्रोडक्ट्स आप 6 महीने तक खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि एक शेल्फ लाइफ के अलावा प्रोडक्ट ओपनिंग डेट भी मैटर करती है इन चीजों में। तो यदि आपको खोलने के बाद और एक्सपायरी डेट में ज्यादा गैप नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को ना खरीदें, क्योंकि खोलने के बाद से लेकर एक्सपायरी के बीच में आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी करना है। तो अपना प्रोडक्ट एक्सपायरी देखकर ही लें या बेस्ट बिफोर यूज देखकर ही लें। हर प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। दवाइयों के मामले में ये लीगली मैंडेटरी होता है, तो हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है। बाकी जो स्किन केयर, मेकअप और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें बेस्ट बिफोर डेट लिखी गई होती है, तो बेस्ट बिफोर डेट पढ़ के ही अपना प्रोडक्ट लें। और कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि फेस वॉश और मॉइस्चराइजर एक्सपायरी के बाद भी इतना नुकसान नहीं करते, तो एक आधा महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो दवाइयां रहती हैं उनको आप एक्सपायरी के बाद ना ही इस्तेमाल करें तो
बेहतर रहेगा। कोशिश करें कि एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये भी हो सकता है आपकी स्किन पर कुछ उल्टा असर हो जाए। इसलिए एक्सपायरी डेट और बेस्ट बिफोर डेट पर ज़रूर नज़र रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। इसमें बच्चों के व्यवहार, उनके सीखने की क्षमता और दूसरों से बातचीत और बर्ताव करने के तरीके पर असर पड़ता है। अब तक ऑटिज्म होने का कोई एक सटीक कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स ने एक स्टडी की है। इसके मुताबिक हेवी मेटल्स के संपर्क में आने से बच्चों में ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। हेवी मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी थोड़ी मात्रा भी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है, जैसे लेड, मर्क्यूरी और आर्सेनिक वगैरह। एम्स की स्टडी से पता चला कि 3 से 12 साल के ऑटिस्टिक बच्चों के खून में मर्क्यूरी, क्रोमियम, मैंगनीज, लेड और सेलेनियम के लेवल बढ़े हुए थे। इस रिसर्च में 180 बच्चे शामिल किए गए थे। ऑटिज्म से पीड़ित 32% बच्चों के खून में 7 हेवी मेटल्स का लेवल सामान्य से ज़्यादा था। इनमें से 27% बच्चों में क्रोमियम का लेवल ज़्यादा था, 22% में मर्क्यूरी, 21% में लेड, 19% में सेलेनियम, 14% में मैंगनीज, 13% में कॉपर और 2% बच्चों में निकल का लेवल बढ़ा हुआ था। स्टडी में ये भी पता चला कि ऑटिस्टिक बच्चों को ग्लूटेन और केसन फ्री डाइट देने से उनके कुछ लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है, जैसे हाइपर एक्टिविटी यानी ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होना, किसी काम में ध्यान ना लगा पाना और नींद ना आना। मगर ये ग्लूटेन और केसन फ्री डाइट आखिर है क्या? तो ग्लूटेन फ्री डाइट में ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं जिनमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है। ये गेहूँ, राई और जौ वगैरह में पाया जाता है। मगर कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें ग्लूटेन बिल्कुल नहीं होता, मसलन दालें, चावल, मकई यानी कॉर्न, किनवा, नट्स और बीज वगैरह। ज़्यादातर फल और सब्जियों में भी ग्लूटेन नहीं होता है, वो ग्लूटेन फ्री होती हैं। वहीं केसन फ्री डाइट यानी ऐसी डाइट जिसपे केसन नहीं होता है। केसन भी एक तरह का प्रोटीन है जो दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे पनीर, दही और चीज़ और मक्खन में पाया जाता है। मीडिया से बातचीत में एम्स के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिवीजन की इंचार्ज प्रोफेसर शेफाली गुलाटी ने बताया कि फिलहाल इस पर एक फॉलोअप रिसर्च चल रही है। इसमें ऑटिज्म से ग्रसित 500 बच्चों और 100 नॉन ऑटिस्टिक बच्चों को शामिल किया गया है। इनके खून और पेशाब के सैंपल्स के जरिए 21 तरह के हेवी मेटल्स की स्टडी की जा रही है। अभी तक बच्चों के खून के साथ साथ उनके पेशाब के सैंपल्स भी हेवी मेटल्स की ज़्यादा मात्रा दिखा रहे हैं। आगे और रिसर्च जारी है। डॉक्टर शेफाली का कहना है कि वैसे तो ऑटिज्म लड़कियों की तुलना में लड़कों को 4.5 गुना ज़्यादा होता है, लेकिन अब लड़कियों में भी इसके मामले बढ़े हैं। 2021 में इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में छपी एक स्टडी के मुताबिक भारत में हर 68 में से एक बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित होता है। वहीं देश में करीब 1.8 करोड़ लोगों को ऑटिज्म है। हमने डॉक्टर कुशल अग्रवाल से इस स्टडी पर उनकी राय पूछी और जाना कि आखिर ऑटिज्म का क्या कोई इलाज है। डॉक्टर कुशल कहते हैं कि भारत में ऑटिज्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये स्टडी होना अहम है क्योंकि अब तक ऑटिज्म होने का कोई सटीक कारण नहीं पता चल सका है। ऐसे में इस स्टडी से रिसर्च के लिए नए रास्ते खुलेंगे। हो सकता है आने वाले समय में हम ऑटिज्म का इलाज भी ढूंढ पाएं। फिलहाल तो ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है, ये पूरे जीवन रहने वाली एक कंडीशन है। हालांकि कई सारी थेरेपीज हैं जिनकी मदद से ऑटिस्टिक लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है, जैसे बिहेवियर थेरेपी और स्पीच थेरेपी। बस ज़रूरी है कि ऑटिज्म के लक्षणों को जल्दी से जल्दी पहचान लिया जाए। जहां तक बात ग्लूटेन और केसन फ्री डाइट की है तो ऑटिस्टिक बच्चों में ये कारगर हो सकती है। ऑटिज्म से पीड़ित कुछ बच्चों को ये खास प्रोटीन पचाने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन पूरी तरह से ना पचकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और खून में पहुंच जाता है। इससे उनकी इम्यूनिटी पर असर पड़ता है। गट लाइनिंग में इरिटेशन हो सकती है। गट लाइनिंग पेट में मौजूद एक परत है जो चीज़ों को खून में जाने से रोकती है। ऐसे में बच्चों को पेट फूलने, कब्ज या फिर दस्त जैसी शिकायतें हो सकती हैं, जिससे उन्हें असहज महसूस होता है। उनकी नींद खराब होती है, फोकस और व्यवहार पर असर पड़ता है। ऐसे में डाइट देना कारगर हो सकता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। इंटरनेट पर एलोवेरा जेल टाइप करिए, इसके फायदों की एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी। अव्वल तो आपने सुना होगा कि एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसे लगाने से स्किन में निखार आता है। लेकिन सिर्फ एलोवेरा जेल ही नहीं, इसका पानी भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है।
गर्मियों में एलोवेरा वाटर यानी एलोवेरा का पानी पीने के फायदे हमें बताए सीनियर डाइटिशियन और वन डाइट टुडे की फाउंडर डॉक्टर अनु अग्रवाल ने। डाइटिशियन अनु कहती हैं कि एलोवेरा जेल में लगभग 99% पानी होता है। इसमें सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स एक तरह के मिनरल्स होते हैं। एलोवेरा जेल को पानी में मिलाकर पीने से इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बना रहता है। इससे गर्मियों में थकान महसूस होने, सुस्ती लगने और चक्कर आने जैसी समस्याएं नहीं होती। एलोवेरा वाटर ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी मदद करता है। कैसे? देखिए, इसमें पॉलीसेकेराइड्स और फाइटोस्टेरॉल जैसे तत्व पाए जाते हैं जो इंसुलिन को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है, इसका काम ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। डायबिटीज़ के मरीजों में इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता, इस वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। एलोवेरा का पानी पीने से हाजमा भी सुधरता है। दरअसल इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये खास तरह के प्रोटीन है जो खाना पचाने में मदद करते हैं और एसिडिटी, गैस, पेट फूलने और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाते हैं। एलोवेरा वाटर पीने से मेटाबॉलिज्म भी तेज़ी से काम करता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का काम। अब जिनका मेटाबॉलिज्म धीमा होता है उनका वजन बहुत धीरे धीरे घटता है क्योंकि कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं और वो फैट के रूप में जमा हो जाती हैं। वहीं जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उनका वजन तेज़ी से घटता है। हालांकि सिर्फ एलोवेरा वाटर पीने से वजन नहीं घटेगा, आपको अपनी ओवरऑल सेहत का ध्यान रखना होगा, उसको सुधारना होगा, जिसके लिए आपको एक बैलेंस्ड डाइट खानी होगी, हेल्दी खाना खाना होगा, एक्सरसाइज भी करनी होगी। अब बात आती है कि एलोवेरा वाटर तैयार कैसे किया जाए। इसके लिए एलोवेरा के पत्तों को अच्छी तरह से धो लें। अब पत्ते को काटकर उसका जेल निकाल लें। अब 1-2 चम्मच जेल को 1-2 ग्लास पानी में मिलाकर मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड करें। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं। हालांकि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या जो माएँ ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, ये टिप उनके लिए नहीं है। साथ ही जिन्हें डायरिया या पेट से जुड़ी कोई दिक्कत है, लो बीपी या लिवर, किडनी की कोई बीमारी है या उनकी कोई दवाई चल रही है, उन्हें एलोवेरा वाटर नहीं पीना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।